इंसल्ट महसूस ना कीजिएगा जी। तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरा बाप। मजहब का टच नहीं आ रहा, वो दे दे एक और ड्रामा करके। कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेडी है मुझे बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर। जी भुट्टो। ये इस्लामिक निज़ाम नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में लोग मजहबी ट्रेंड रखते हैं, तो आपने उनको वरगलाना है, तो आपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने। पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं। ये है इसकी असल हकीकत। मुसलमान सारी दुनिया पे रूल करेंगे, खाओ माँ कसम। और इंडिया पाकिस्तान नाम भी नहीं रहेगा। और रूल करने के बाद इंडिया पाकिस्तान निगाने पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहते हैं जी कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। पूरी दुनिया एक हो रही है। मेरे को प्यारा मेरे को प्यार। आप बोलो वन कंट्री बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फेंकता है यार। इस्लाम का झंडा रहेगा सिर्फ, और एक ही खलीफा होना कौन? मैं डॉक्टर फिजा खान। इंशाल्लाह। ये इस्लाम का उसूल है। ये खोलूंगा एक तो हो सकता है कि आपके सारे पाकिस्तानी से बेहतर है। आप जैसे मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। अबे साले। क्या मसला है आपको जाकिर नाइक? मसला नहीं है, उनको मसला है। लेकिन इस वाकये से जुड़ी सबसे खौफनाक और बुरी बात, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो बड़े खफा हैं। नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका वजूद बड़ा बाबरकत है, हम उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज्यादा है खवातीन। अफसोस की बात है। मजहब को इतना दहशतगर्द नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मजहब को का लिबादा ओढ़ कर उसको वरगलाने वाले जो हैं वो मजहब का नाम बदनाम करते हैं। तो ये कबीरा गुनाह है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हराम है कि नहीं? चीला ठोकने से बेहतर है कि अपने अंदर से आपका अंदर कुछ और हो और आपकी जबान पे इसलिए कुछ और हो। आपने उनको बेवकूफ बनाना है। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? मर्द मर गए उस दुनिया के। सबका इस तरह से इस्तेमाल बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को ज्यादा ताकत दी। चलिए आगे चलते हैं जी। ये बस आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अबे साले। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। तो मतलब ये होशोवास में दी जा रही होती है ऐसी स्टेटमेंट्स। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम। इनका सवाल है कि इस्लाम इजाजत देता है किसी गैर मुस्लिम के साथ खाने की? अगर वो खाना हराम है, शराब है, खंजीर है, तो हराम नहीं, क्या तो हराम है। खड़े होके आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का। और सुन, और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द है और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द है तो इमीडिएट जाहिल लायक को गटर में फेंकना चाहिए। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। लड़की का टेस्ट था कि उससे जिस्मानी ज्यादती की गई, ये करने वाले को माफी दे दी जाएगी, लेकिन लड़की का टेस्ट था खुदा की तरफ से। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। और सुन, इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उन्होंने कहा मोदी गलत है, लोग अच्छे हैं। वहाँ यहाँ पर भी कहते हैं ना कि मुझे लाने वाले गलत हैं। अभी आप गेस्ट है ना, कहते हैं मुझे लाने वाले गलत हैं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मत का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है? उम्मा उम्मा कर प्यारे, मुस्लिम उम्मत उम्मा उम्मा घुटड़ू गूं, मुस्लिम उम्मत उम्मा उम्मा घुटड़ू गूं। मेरे जवाब में आपने सुना होगा, वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। ये समस्या है। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। इतनी सी बात होती, पिंक को रेड और रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। अच्छा, मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है, समझ आई? पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। रिकॉर्ड गालियाँ दे रही है, कैमरे के सामने देख रहे हैं भाई, यार कुछ गैरत हो। हमने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। चूतिया बनाया तुमको। कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। तो आप आलिम हो गया, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। बढ़ गया फितना अभी से, अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियाँ हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाएं, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से निकाल दें। जी। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? हाँ भाई हाँ। क्या अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? हाँ भाई हाँ। अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, दिस वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। यस। आपकी बहन है, एक मिनट, आपकी बहन है, मेरी बहन है, एक मिनट, आपकी बहन के बारे में कोई गलत अल्फाज बोला, आपको बर्दाश्त कर सकोगे? आप बर्दाश्त बोल दिया तो क्यों बोला भाई? मुसलमान कंट्री में आके क्यों बोला है? वहाँ पे जाके बोलता कि मैं लड़की हूँ और मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, मीन्स के मेरी तो यहाँ में कोई इज्जत है ही नहीं है। बात की है बाजारी औरत वाली, वो तो बहुत ही गलत बात है। देखें, उन्होंने ये बात की है जो कि जिस तरह के सोशल मीडिया फिगर्स हैं, आम घरेलू औरतों की बात नहीं की उन्होंने, उन औरतों की बात, उन औरतों की बात की है साथ जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी बात करें। या तो वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर ले जिनकी पहले शादी है, या वो शादीशुदा है, या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। उनकी स्टेटमेंट ये है। मीन्स के सोशल मीडिया स्टार, ठीक है, आम औरत के हवाले से ये बात नहीं की उन्होंने सोशल मीडिया स्टार के हवाले से ये बात की है। तो सोशल मीडिया यूज करती हैं या टिकटॉक बनाती हैं या व्लॉगिंग करती हैं, क्या वो खवातीन नहीं है? क्या वो औरतें नहीं है? गलत बात है। एक औरत होती है, उनके घर में माँ बेटी होगी, तो ये बात सही है कि दुनिया में औरतें कम है, मर्द ज्यादा है। सॉरी, मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। यूट्यूब से जो कमाई आती है वो भी जो है वो हराम की है, इस पर क्या कहें? नहीं, ये पूरे मतलब यूट्यूब को नहीं हम इसको पॉइंट आउट कर सकते। इसमें डिफरेंट, जैसे कुछ फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं या कुछ इस तरह के कंटेंट होते हैं जो पब्लिक के लिए जो है वो एक वल्गर टाइप बन जाते हैं, या इस तरह की जो उससे कमाई कर रहे हैं, जिनका पॉइंट यही है कि दिखाना कुछ और है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह बननी है, या इस तरह उन्होंने कमाई करनी है कि सिर्फ इस तरह का कंटेंट दिखा के, जिसमें वो ये नहीं देख रहे कि वो बाहर इन्वायरमेंट क्या उस पर असर लेगा या क्या पड़ेगा। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में वो गलत है। बाकी ओवरऑल बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, और वो हराम नहीं कमा रहे। वो औरतें हैं, कहने से मुराद है अब एक दो तरह की औरतें ना, हर माशरे में दो तरह की औरत होती है। एक, अल्लाह ताला ने औरत को घर रहने का हुक्म दिया और आप घर में रह के अपने आप को बाहर